11 जून की रात को अचानक से जब वहाँ से मैं लॉग आउट हो चुकी, मेरा जो यूट्यूब चैनल था वो हैक हो गया था। मेरा जो पासवर्ड था वो चेंज हो गया था। गूगल भी किसी भी हालत में उसको रिकवर नहीं कर पा रहा था। जो मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं देखकर बहुत खुश हो रहे थे, उन सारे लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आई एम बैक, आई एम बैक, आई एम बैक। नमस्कार, मैं हूं मोनिका और थंबनेल देखकर आप जान गए होंगे कि मैं आज ये बताने आई हूँ कि मेरा जो YouTube चैनल था वो हैक हो गया था। 11 जून की रात को अचानक से जब मैंने YouTube स्टूडियो को खोला तो वहाँ से मैं लॉग आउट हो चुकी थी और मैंने जब कोशिश की तो मैं उसको ओपन नहीं कर पाई क्योंकि मेरा जो पासवर्ड था वो चेंज हो गया था। मैं जीमेल को एक्सेस नहीं कर पा रही थी, मैं अपने गूगल एडसेंस को एक्सेस नहीं कर पा रही थी। मेरे जो भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन थे वो सब कुछ लॉक कर दिए गए थे। मेरा पासवर्ड, रिकवरी ईमेल, रिकवरी मोबाइल नंबर सब कुछ चेंज हो गया था। हैकर ने मेरे रिकवरी ईमेल को चेंज किया, मेरे रिकवरी मोबाइल नंबर को चेंज किया और उसके बाद उसने सिक्योरिटी की लगा दिया था। सिक्योरिटी की से लॉक कर देने के बाद कोई भी अकाउंट को जब आप ओपन करते हैं तो आपको वो सिक्योरिटी की लगानी पड़ती है तो ही वो ओपन होता है। आप उसका पासवर्ड रिसेट नहीं कर सकते। गूगल भी किसी भी हालत में मेरे जो अकाउंट है उसको रिकवर नहीं कर पा रहा था। कुछ पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी जो 3 साल की मेहनत है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। आज भी जब मैं वो पल याद करती हूँ तो बहुत दुख होता है क्योंकि उस एक पल में मुझे ऐसा लगा कि मेरी 3 साल की मेहनत मेरे हाथ से चली गई। 0 सब्सक्राइबर से 31,000 सब्सक्राइबर का जो मेरा सफ़र था शायद वो खत्म हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं आप लोगों के बीच कभी वापस नहीं लौट पाऊंगी। जब मैं अपने ऑडियंस से ये बात कहती हूँ कि आपको किसी भी सिचुएशन में हार नहीं माननी है, आपको कोशिश जरूर करनी है। मैंने भी ठान लिया था कि मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कोशिश जरूर करूंगी कि कैसे भी मेरा जो ये अकाउंट है वो रिकवर हो जाए, मुझे मेरा जो अकाउंट है वो वापस मिल जाए। मैंने YouTube पर वीडियो देखना शुरू किए, लगभग 50 वीडियो मैंने देखे होंगे और बड़ा दुख हुआ कि YouTube पर इस टॉपिक पर वीडियो तो बहुत सारे मिले लेकिन सही वीडियो जो सही जानकारी आपको देते हैं वो वीडियो बहुत कम है। कुछ वीडियो ज़रूर मुझे ऐसे मिले जिन्होंने मुझे सही गाइड किया, जिन्होंने मुझे बताया कि कैसे मैं अपना जो रिकवरी मेल है उसको वापस पा सकती हूँ, अकाउंट को रिकवर कर सकती हूँ। वो सारी स्टेप्स मैंने फॉलो की। मेरा आज का ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि यदि आप भी एक YouTube क्रिएटर हैं तो आप वो गलती ना करें जो गलती मैंने की और जिन गलतियों की वजह से मेरा जो चैनल है वो हैक हो गया। और यदि गलती से आपका चैनल हैक हो गया है तो आप कैसे उसको रिकवर कर सकते हैं, कैसे वापस पा सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मैं अपने इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक क्रिएटर के तौर पर मुझे लगता था कि मेरा जो चैनल है वो कभी हैक नहीं हो सकता क्योंकि मैंने वो सारी सावधानियां बरती हैं जो एक क्रिएटर को बरतना चाहिए। लेकिन मैं गलत निकली, मेरा चैनल हैक हुआ। मुझे बाद में पता लगा कि मैंने क्या गलती की है और क्या सावधानियां थी जो मुझे रखना थी। कुछ चीजें ऐसी थी जिनकी मुझे जानकारी ही नहीं थी। जब मैं अपने अकाउंट को रिकवर करने की कोशिश कर रही थी तो वहां पर एक ऑप्शन आ रहा था बैकअप कोड। बैकअप कोड मेरे पास नहीं था, मुझे जानकारी भी नहीं थी कि किसी तरह का बैकअप कोड भी होता है। लेकिन यदि आप एक YouTube क्रिएटर हैं तो आपके पास बैकअप कोड होना बहुत ज़रूरी है। आपके गूगल के अकाउंट में एक सिक्योरिटी का ऑप्शन होता है, उस सिक्योरिटी के ऑप्शन के अंदर ही आपको सारे बैकअप कोड मिल जाते हैं। वो सारे बैकअप कोड आप कहीं पर लिख कर रख लीजिए या उसका स्क्रीनशॉट लेकर कहीं पर उसको सेफली रख लीजिए ताकि कभी आपका यदि चैनल हैक होता है तो आप उस बैकअप कोड का यूज़ करके अपने चैनल को रिकवर कर सकते हैं। ये पहली गलती थी जो मैंने की थी क्योंकि मुझे बैकअप कोड नहीं मालूम था। दूसरा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, वो हमेशा ऑन रखिए। मैं वैसे उसको हमेशा ऑन रखती हूँ और मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखा था लेकिन बावजूद इसके मेरा चैनल हैक हो गया, तो इसलिए बैकअप कोड होना बहुत ज़रूरी है।
अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास ना तो बैकअप कोड थे, ना ही कोई रिकवरी ईमेल या मोबाइल नंबर था, लेकिन बावजूद इसके मैंने अपना अकाउंट रिकवर किया। रिकवर कैसे किया वो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताती हूँ। मैंने पहले तो बहुत कोशिश की, पासवर्ड अलग अलग तरीके से डालने की कोशिश की, मैंने हर ऑप्शन ट्राई किया, लेकिन कहीं से भी मेरा अकाउंट रिकवर नहीं हुआ। मैंने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर देखे। एक वीडियो में मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि यदि आप किसी तरीके से यूट्यूब क्रिएटर से कांटेक्ट करते हैं तो वो लोग आपकी मदद करते हैं, क्योंकि यूट्यूब अपने क्रिएटर्स की हमेशा हेल्प करता है। मुझे एक होप मिली और मैंने ट्विटर पर एक अकाउंट बनाया, क्योंकि मैं ट्विटर पर नहीं थी। मैंने इमीडिएट ट्विटर पर एक अकाउंट बनाया, क्योंकि ट्विटर ही एकमात्र ऐसा रास्ता था जिससे मैं यूट्यूब क्रिएटर तक पहुंच सकती थी और उन तक अपनी बात को पहुंचा सकती थी। ट्विटर पर मैंने अकाउंट उसी दिन बनाया था। जाहिर सी बात है कि मेरे कोई भी फॉलोअर्स उस पर नहीं थे और मुझे लग रहा था शायद यूट्यूब की टीम भी मुझसे कांटेक्ट ना करे, क्योंकि मैं तो एक्टिव भी नहीं हूँ ट्विटर पर। लेकिन फिर भी मैंने यूट्यूब की सपोर्ट टीम को टैग करते हुए एक ट्वीट किया कि मेरे 31,000 सब्सक्राइबर का एक चैनल जो कि इस नाम से था वो हैक हो गया है और मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। 12 घंटे के बाद ही यूट्यूब सपोर्ट की टीम से रिप्लाई आया कि हमें पता लगा कि आपका चैनल हैक हो गया है, आप हमें एक रिकवरी जीमेल आईडी दीजिए जिस पर हम आपसे फर्दर कांटेक्ट कर सकें और आपसे बात कर सकें। मुझे एक उम्मीद जागी कि अब शायद मुझे मेरा जो चैनल है, मेरा अकाउंट है, वो मुझे वापस मिल सकता है। उसी दिन मुझे ट्विटर का इम्पोर्टेंस भी पता लगा। उसके पहले मैं ट्विटर को यूज़ नहीं करती थी, लेकिन उस दिन मुझे पता लगा कि भाई ट्विटर में बहुत दम है। ट्विटर पर आपका अकाउंट होना ही चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। जैसे यूट्यूब की टीम ने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझसे अपना एक जीमेल आईडी मांगा, तो मैंने एक नया जीमेल आईडी जो मैंने नया बनाया था वो मैंने उनको दिया और उनसे कहा कि आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट डे उस नए जीमेल आईडी पर एक मेल आया यूट्यूब सपोर्ट टीम की तरफ से और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक फॉर्म को फिल करना होगा, क्योंकि उन्हें भी वेरीफाइड करना है कि मैं जो क्लेम कर रही हूँ कि ये मेरा चैनल है, क्या सही में वो मेरा चैनल है। तो उसके लिए उन्होंने मुझसे एक फॉर्म को फिल करवाया। अब वो फॉर्म को भरना भी दोस्तों इतना आसान नहीं था। उस फॉर्म को भरने में मेरे पसीने छूट गए, क्योंकि उस फॉर्म में कई ऐसी डिटेल जानकारी थी जो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही चैनल पर थी और जिसके लिए मुझे उस चैनल को एक्सेस करना ज़रूरी था, जो कि मैं नहीं कर पा रही थी। अब यदि मैं अपना जीमेल ही नहीं खोल पा रही हूँ, चैनल ही ओपन नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं वो इन्फॉर्मेशन कैसे भरूंगी। मुझे एडसेंस का अकाउंट नंबर नहीं पता था, कई चीज़ें ऐसी थी जो मुझे मालूम ही नहीं थी। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं 31,000 सब्सक्राइबर का चैनल लेकर बैठी हूँ, मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हूँ, लेकिन इतनी छोटी छोटी चीज़ें मुझे पता ही नहीं थी। मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ। तो मैंने कैसे भी करके उस फॉर्म को भरा, लेकिन जो परेशानी मैंने उठाई, कहाँ कहाँ मैंने गलती की और क्या मुझे हेल्प मिली, वो आपको मैं डिटेल में बताती हूँ। देखिए, जब आप उस फॉर्म को भरते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो बहुत नॉर्मल सी है जो आप भर देते हैं, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जहाँ पर आप अटक जाते हैं। जो 3-4 चीज़ें हैं जहाँ पर मैं अटकी थी और जहाँ पर मैंने यूट्यूब की टीम से मदद मांगी थी, उनको बार बार मैंने मेल किया कि मैं इस फॉर्म को नहीं भर पा रही हूँ, क्योंकि ये ऑप्शन जो है मैं वो फिल नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने मेरी मदद की। जैसे मैंने यूट्यूब का एक यूआरएल होता है हमारे चैनल का, मैंने टीम से कहा था कि मेरे पास मेरे चैनल का यूआरएल नहीं है, क्योंकि हम जब अपने चैनल को हैंडल आने के बाद शेयर करते हैं तो हमें अपने चैनल का हैंडल दिखता है। monicasworld/youtube.com करके जो आता है वो हमारे चैनल का हैंडल होता है। मैं अभी तक यही समझती थी कि वो मेरे चैनल का यूआरएल है, लेकिन वो यूआरएल नहीं है, वो मेरे चैनल का हैंडल है। तो मैंने यूट्यूब सपोर्ट टीम से मदद मांगी और कहा कि मुझे मेरे चैनल का यूआरएल नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपने पहले कहीं शेयर किया होगा, किसी जगह इंस्टाग्राम पे या कहीं पर अपना चैनल का टैग लगाया होगा, कहीं से आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपको कहीं पुराना शेयर किया हुआ, लिखा हुआ कहीं पर यूआरएल मिल जाए तो उसको आप लगाइए। मैं बहुत परेशान हुई, लेकिन मुझे याद आया कि मैंने मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर अपना यूट्यूब के चैनल का यूआरएल लगा रखा है।
मैंने तुरंत वहाँ से उसको कॉपी किया और उसको फॉर्म में भर दिया। लेकिन यदि आपके पास URL नहीं है तो जल्दी से अपना YouTube स्टूडियो में जाइए और अपने URL को कॉपी करके रख लीजिए, क्योंकि ये फ्यूचर में बहुत काम आता है और आपके पास अपने चैनल का URL ज़रूर होना चाहिए। दूसरा, मैं उस फॉर्म को भरने में जहाँ पर अटकी थी वो था मेरे गूगल एडसेंस का अकाउंट नंबर। अब मुझे तो नहीं पता था कि मेरा अकाउंट नंबर क्या है। 7 डिजिट का एक नंबर था जो मुझे भरना था। मुझे बहुत खराब लग रहा था कि मुझे अपना अकाउंट नंबर नहीं पता है, ना मैंने उसको कहीं लिख कर रखा है। मैंने फिर से YouTube की टीम से मदद मांगी। मैंने कहा मुझे मेरा अकाउंट नंबर नहीं पता है, अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने मुझे फिर से रिप्लाई किया कि आप 7 डिजिट की जगह पर 70 लगाकर उसको भेज सकते हैं, हम फिर भी आपके जो अकाउंट है उसको रिकवर करेंगे। तो मैंने उस जगह पर 0007 लगाकर स्टार्टिंग में जो P लिखना होता है वो लिखा और 0 लगाया और उस फॉर्म को फिल किया। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई। जैसे ही वो फॉर्म मेरे पास आया मेरे नए वाले जीमेल पर और मैंने उसको खोलने की कोशिश की तो वो फॉर्म को मैं एक्सेस नहीं कर पा रही थी। तो सबसे पहले तो मैंने वही YouTube से फिर से मेल किया कि मैं इस फॉर्म को ओपन ही नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ये मुझे एक्सेस नहीं दे रहा है। तो YouTube की तरफ से मेल आया, उन्होंने मुझे बताया कि ये जो फॉर्म होता है ये सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर के लिए होता है और क्योंकि ये मेरा जो जीमेल आईडी है ये बिल्कुल नया बना हुआ है और इससे कोई भी मेरा YouTube का चैनल नहीं बना है, इस वजह से मुझे एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। लेकिन YouTube की टीम ने स्पेशली उस मेरे जीमेल आईडी पर मुझे ये अथॉरिटी दी कि मैं उससे उस फॉर्म को भर पाऊँ। उन्होंने वो एक्सेस करने के लिए मुझे अथॉरिटी दी और मुझे कहा कि अब आप ट्राई कीजिए, अब ज़रूर खुल जाएगा क्योंकि हमने इस जीमेल आईडी से आपको अथॉरिटी दे दी। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि YouTube की टीम ने हर समय मुझे मदद की। जहाँ जहाँ पर मैं अटकी मैं उनको मेल करती जा रही थी। मैं बहुत टेंशन में थी, बहुत परेशान थी, मैं उनको लंबे लंबे मेल कर रही थी और वो तुरंत मुझे रिप्लाई करते जा रहे थे। जहाँ जहाँ मैं उस फॉर्म में अटकती जा रही थी वो मेरी मदद करते जा रहे थे। तो इस तरीके से 3-4 जगह जहाँ पर मुझे परेशानी आई वो सारी परेशानी मैंने YouTube को मेल कर करके बताई। उन्होंने मेरी परेशानियों को समझा, उसको सॉल्व किया और फाइनली मैंने उस फॉर्म को भर के YouTube को भेज दिया। अब फॉर्म भरने के बाद बारी थी इंतज़ार करने की, क्योंकि इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना था, बस वेट करना था। उन्होंने कहा था कि कुछ 4 से 5 दिन में हम सारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करने के बाद आपसे फिर कांटेक्ट करेंगे। इस बीच में मैंने बहुत सारे वीडियो देखे। कुछ लोगों ने कहा कि फॉर्म भरने के बाद भी कई बार आपको अपना अकाउंट नहीं मिलता है। जो मेरी नर्वसनेस थी, जो मेरी घबराहट थी वो बनी हुई थी। वो 4 दिन मेरी लाइफ के शायद सबसे लंबे 4 दिन थे। 4 दिन के बाद मेरे पास जीमेल, जो मेरा नया जीमेल था, उस पर एक मेल आता है कि मोनिका आप अपने पुराने जीमेल के पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं और हमने सारी इन्फॉर्मेशन आपकी वेरीफाइड कर ली है और हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि ये जो चैनल है वो आप ही का चैनल है और हम आपके चैनल को आपको वापस देते हैं। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया जाते जाते मुझे वापस मिल गई। बहुत खुशी हुई और YouTube की पूरी टीम के लिए इतनी सारी दुआएं निकली। मुझे ऐसा लगा कि जो कई लोग कहते हैं कि YouTube की जो सपोर्ट टीम है वो सपोर्ट नहीं करती, जी नहीं, YouTube की टीम अपने क्रिएटर्स का बहुत ख्याल रखती है। YouTube की टीम, यदि आप एक क्रिएटर हैं तो आप कहीं पर भी परेशानी में उलझेंगे, आप यदि जेन्युइन हैं, आप ये क्लेम करते हैं कि ये मेरा चैनल है और ये हैक हो गया है, तो YouTube आपको पूरी तरह से सपोर्ट करता है। बस आपको सही डायरेक्शन में जाना है और बहुत जल्दी वो स्टेप उठाने हैं। यदि आप 2-3 दिन में कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर लेट हो जाता है, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं वो 3 से 4 दिन के अंदर आपके चैनल में चेंजेस कर देते हैं। क्योंकि इस फील्ड में भी कई ऐसे मार्केट हैं जहां पर 10-20 हज़ार 30 हज़ार वाले सब्सक्राइबर वाले जो चैनल हैं वो सेल हो जाते हैं। तो यदि 2 से 3 दिन के अंदर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर बहुत देर हो जाएगी। तो यदि आपका चैनल हैक हुआ है तो तुरंत आप सबसे पहले तो
ट्वीट कीजिए, यूट्यूब सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कीजिए और उनको अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए, उनको बताइए कि आपका चैनल था, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। यदि आपको मेरी कोई मदद की ज़रूरत है, यदि आपके साथ ऐसा हुआ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं भी अपनी तरफ से आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब इतनी मेहनत से बनाया हुआ चैनल हैक होता है तो कैसा लगता है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब हम दिन रात एक करके कड़ी मेहनत करके किसी चैनल को खड़ा करते हैं और अचानक से हमें किसी दिन ये पता लगे कि हमारा चैनल जो है वो हैक हो गया है, हम अब उस पर वीडियो नहीं अपलोड कर सकते हैं, तो हमारे पैरों के तले ज़मीन निकल जाएगी। मैं उस फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने वो सहा है। वो 8 दिन मैंने वो समझा है, सहा है। मुझे ऐसा लगा था कि अब मुझे फिर से ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। वो दिन मुझे याद है। मैं नहीं चाहती कि वो सब कुछ आपके साथ हो। यदि आप भी उस परेशानी से गुजर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। दोस्तों, मेरा चैनल पब्लिक स्पीकिंग का चैनल है और मैं उसी से संबंधित वीडियो अपलोड करती हूँ, लेकिन मैं उसके पहले एक यूट्यूब क्रिएटर हूँ और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि यदि मैं किसी मुसीबत से बाहर निकली हूँ तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको भी दूँ, क्योंकि हो सकता है आप भी उसी परेशानी से गुजर रहे हों। और मैं आपको सचेत भी करूं कि यदि आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं तो आप इन गलतियों को ना दोहराएं, ताकि आपका फ्यूचर में ये चैनल हैक ना हो पाए। कुछ ऐसे लोग थे जो मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि मोनिकास वर्ल्ड का खेल खत्म हो चुका है, ये चैनल पर अब कोई भी वीडियो नहीं आएंगे। उन सारे लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आई एम बैक। मैं बहुत जल्द नई नई स्पीच और पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े नए वीडियो को लेकर फिर से आप लोगों के बीच आ रही हूँ। बस आपसे यही कहूँगी कि मेरे चैनल पर बने रहिए। अब तक आपने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना सपोर्ट किया है, वो मेरे साथ बनाए रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। दोस्तों, अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ जो कि पब्लिक स्पीकिंग से जुड़ा है, आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।